भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गिरफ्तारी की तलवार अब और तेज हो गई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। आरोप तय होने के बाद हुड्डा की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती है। मानेसर लैंड स्कैम मामला आखिर क्या था? यह प्रकरण 2004 में तब शुरू हुआ था जब तत्कालीन इनेलो सरकार ने गुड़गांव के मानेसर, लखनौला और नौरंगपुर की 912 एकड़ जमीन आईएमटी बनाने के उद्देश्य से अधिग्रहण का नोटिस जारी किया। इससे जमीन के दाम बढ़ गए, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। हुड्डा सरकार ने 688 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की और मुआवजा राशि 25 लाख प्रति एकड़ तय की। इसी फैसले के बाद किसानों में डर फैल गया कि उनकी जमीन कम दाम में सरकार द्वारा खरीद ली जाएगी। किसानों के डर का फायदा उठाया बिल्डर्स और बड़ी कंपनियों ने। उन्होंने 400 एकड़ जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली। साल 2007 में कांग्रेस ने 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया, जिससे बिल्डर्स को लाभ हुआ और जमीन के भाव 1 करोड़ प्रति एकड़ से ज्यादा हो गए। इससे किसानों को 1500 करोड़ तक का नुकसान हुआ और बिल्डर्स को भारी मुनाफा मिला। इसलिए इस घोटाले में कांग्रेस सरकार की भूमिका को मुख्य जिम्मेदार माना गया। सरकार ने पहले अधिग्रहण की सूचना जारी की, फिर किसानों से जमीन खरीदी गई और बाद में अधिग्रहण रद्द कर दिया गया। इसके बाद रियल एस्टेट कंपनियों को रियासत और लाइसेंस दिए गए, जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का नाम भी सामने आया। मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने 2007 में हुड्डा सरकार के फैसलों को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए अवैध घोषित किया। कोर्ट ने जमीन वापस हरियाणा सरकार को दे दी और सीबीआई को पूरी जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आया कि हुड्डा के भतीजे की कंपनी को सीएलयू की अनुमति उसी दिन मिली जब अधिग्रहण की प्रक्रिया खत्म की गई थी। सीबीआई ने इस दस्तावेज में उल्लेखित किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप है कि किसानों की जमीन सरकार ने सस्ते दामों में खरीदी और कंपनियों को अत्यंत रियायती दरों पर लाइसेंस जारी किए। अब हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद विशेष अदालत में आरोप तय होने हैं और उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान नाउ।